वेल्दी लोग ऐसे कौन सी चीजें जानते हैं जो मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग नहीं जानते। वेल्दी लोग ऐसे कौन सी चीजें करते हैं जो मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग उनके फाइनेंशियल लाइफ में नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नितिन घड़गे, मैं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको वेल्दी लोग ऐसे 8 कौन सी चीजें करते हैं जिनसे उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है, एज वेल एज उनका वेल्थ भी बहुत मल्टीप्लाई होता है। ये 8 चीजें मेरे 11 साल के बिजनेस में मैंने सीखी है और ये 8 चीजें मैंने हजारों लोगों को सिखाई है और ये इम्प्लीमेंट भी उनसे करवाया है और उसका रिजल्ट काफी सारे लोग वेल्दी हो चुके हैं। दोस्तों, ये 8 चीजें मैं आज आपको माइंड मैपिंग के थ्रू आपके स्क्रीन पे बताऊंगा। बट उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए और लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आने वाले ऐसे ही दिनों में मैं आपको ऐसे यूजफुल, वैल्यू एडेड, एजुकेशनल, पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ रिलेटेड, सक्सेस के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल सकते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको 8 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करके आने वाले कुछ सालों में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आप स्क्रीन के ऊपर माइंड मैपिंग में देख सकते हो, ये 8 ऐसी चीजें हैं जो आप आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट करोगे, आप भी वेल्दी हो सकते हो। पहली चीज है, वेल्दी लोग ऑलवेज प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी करते हैं। जैसे कि एवरेज लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, बट वेल्दी लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, फाइनेंशियल प्लान इन उनका उनका इम्प्लीमेंट करते हैं और ये प्लानिंग स्ट्रैटेजीज उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करके वेल्दी लोग ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और ये स्ट्रैटेजीज उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑलवेज उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑलवेज उसको फॉलो करते हैं। सेकेंड वेल्दी हैबिट है, वेल्दी लोग वेल्थ क्रिएशन बहुत हार्डर है, ये ऑलवेज कंसिडर करके ही चलते हैं, ताकि वेल्थ क्रिएशन वो आने वाले सालों में बहुत इजीली अचीव करने के लिए 3 चीजें फॉलो करते हैं और ये 3 चीजें हैं। फर्स्ट है कमिटमेंट। वेल्दी लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत कमिटमेंट फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, दूसरी चीज है, और थर्ड चीज है पेशेंस, उनका बहुत हाई लेवल का रहता है। अगर आपको वेल्दी बनना है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वेल्थ क्रिएशन बहुत कमिटेड प्रोसेस है। वेल्थ क्रिएशन में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है और वेल्थ क्रिएशन में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3 वेल्दी हैबिट है, वेल्थ क्रिएशन इज ए टीम वर्क। वेल्थ क्रिएशन एक टीम वर्क है और काफी सारे एवरेज मेंटालिटी के लोग वेल्थ क्रिएशन सिर्फ डू इट योरसेल्फ करते हैं, ताकि वेल्थ क्रिएशन में उनको जो प्लानिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी है वो खुद की प्लानिंग स्ट्रैटेजीज खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। और वेल्दी लोग ऑलवेज उनका एक टीम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वेल्दी लोगों का मानना है कि वेल्थ क्रिएशन एक गेम है, एक स्पोर्ट है और इस गेम में काफी सारे पार्टिसिपेंट होने बहुत जरूरी है, एक कम्युनिटी होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए वेल्दी लोगों के पास एक अच्छा खासा बैंकर होता है, अच्छा खासा स्टॉक ब्रोकर होता है, अच्छा खासा फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल प्लानर होता है, एक लॉयर होता है। ये सारे लोग उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और ये स्ट्रैटेजीज और ये प्लानिंग वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा खासा कम्युनिटी आपके पास नहीं रहेगा तो वेल्थ क्रिएशन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। उसके अगेंस्ट आप देखोगे तो एवरेज लोग, उनका जो भी प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो खुद से ही करते हैं। वो मैगजीन थ्रू या बुक्स थ्रू या गूगल करके उनके स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, सोशल मीडिया के एडवाइस लेके उनके स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इसीलिए एवरेज मेंटेलिटी के लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। वेल्दी लोग ऑलवेज उनके वेल्थ को क्रिएट करने से पहले प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि जो भी आप
वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए लेके जाओगे, उसके लिए आपको इनिशियल आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ये वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए वेल्दी लोग रिस्क मैनेजमेंट उनका प्रॉपर करते हैं। उनको पता होता है कि उनके स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में उनको कितना इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स में उनको कितना इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड इनकम में उनको कितना इन्वेस्ट करना है, और इन इन्वेस्टमेंट से एवरेज उनका रिटर्न्स कितना आ सकता है। सो ऐसे टाइप के वो रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज करते हैं। और सेकंड थिंग, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी प्लान बहुत अच्छी तरह से करते हैं, ताकि वेल्दी लोगों को लगता है ऑलवेज कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये वेल्थ भी उनको इजीली ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। नंबर फिफ्थ वेल्दी हैबिट है रेगुलर मैनेजमेंट। काफी सारे वेल्दी लोग उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेगुलरली मैनेज करते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि रेगुलर मैनेजमेंट का मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो रेगुलरली हर 15 डेज में, हर मंथ में आपको फॉलो करना है, उसको देखना है। मैं रेगुलर मैनेजमेंट का मतलब ऐसे है कि आपके जो भी कंसोलिडेट एसेट क्लास है, उस कंसोलिडेट एसेट क्लास को सही मायने में कहाँ पे वो उनका परफॉर्मेंस हो रहा है और कितना परफॉर्मेंस बेंचमार्क आपने सेट किया है, उसको जज करना बहुत जरूरी है। और ये रेगुलर मैनेजमेंट में वेल्दी लोग उनके फाइनेंशियल गोल ऑलवेज चेक करते हैं कि आपका डिपार्चर कहाँ से आपने स्टार्ट किया था और आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे, उस डेस्टिनेशन में आपने कितना परसेंट से आपका गोल अचीव किया है। वेल्दी लोग उनका नेटवर्थ ऑलवेज चेक करते हैं, जो एवरेज मेंटेलिटी के लोग उनका नेटवर्थ कभी भी चेक नहीं करते हैं। सो ये जो हैबिट है उनका नेटवर्थ इंक्रीज करने का, वो उनको ऑलवेज ये फाइनेंशियल और वेल्थ मैनेजमेंट में ऑलवेज इस गेम में उनको ऑन टोज रखता है। इसीलिए वेल्दी लोग 10% to 15% का वेल्थ, एवरेज वेल्थ उनका एवरी ईयर वो इंक्रीज करते रहते हैं। नंबर सिक्स, जनरेट कंसिस्टेंट रिटर्न। वेल्दी लोग ऑलवेज फोकस करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करे, जो भी इन्वेस्टमेंट उनका पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो उनको कंसिस्टेंट रिटर्न देना बहुत जरूरी है। वेयर एज एवरेज और मिडिल क्लास लोग जो रहते हैं, वो ऑलवेज रिटर्न्स चेस करते हैं। जो एसेट क्लास में उसको ज्यादा रिटर्न्स दिखता है, उस एसेट क्लास में वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बट आई थिंक वेल्दी लोग उनका एक बेंचमार्क सेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर 10% अगर वो बेंचमार्क सेट करते हैं, तो एवरी ईयर वो 10% रिटर्न्स कंसिस्टेंसी वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और एवरेज 10% रिटर्न से आपका जो भी कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 7.2 ईयर्स में डबल होता है। सो ये स्ट्रैटेजीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है, ताकि कंसिस्टेंट रिटर्न आपको आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में, 25 साल में वेल्दी वेल्दी होने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। नंबर सेवन, थिंक लॉन्ग टर्म। वेल्दी लोग ऑलवेज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचते हैं, वेयर एज पुअर मेंटेलिटी के लोग इनिशियल बहुत जल्दी उनको पैसा डबल करना है, मल्टीप्लिकेशन बहुत डबल करने की सोचते हैं। एक एवरेज वेल्दी पर्सन करीबन 25 to 30 ईयर्स में मिलेनियर होता है, वेयर एज पुअर मेंटेलिटी, पुअर माइंडसेट के लोग वेल्थ क्रिएशन को फास्ट वेल्थ क्रिएशन जर्नी समझते हैं, इसीलिए वो वेल्थ क्रिएट कर नहीं पाते लॉन्ग टर्म में। तो वेल्दी आपको अगर बनना है, अगर आपका वेल्थ फर्स्ट मिलियन आपको अचीव करते हो 25 साल में, तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस रहता है। ये 25 साल में आपको आपका डिसिप्लिन, कमिटमेंट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। बट लेटर ऑन आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट होता है। अगर आपके फर्स्ट मिलियन को 25 ईयर्स लगते हैं, तो सेकंड मिलियन आपका बहुत इजी जर्नी होता है। वो माइट बी 7 ईयर्स में आपका फर्स्ट मिलियन सेकेंड मिलियन में कन्वर्ट होता है। वहां से अगेन 7 ईयर्स में आपका सेकेंड मिलियन 4 मिलियन में कन्वर्ट होता है। तो ये जर्नी लॉन्ग टर्म जर्नी है, और कंपाउंडिंग का अगर आपको सही मायने में रिजल्ट देखना है, तो आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना बहुत जरूरी है। नंबर 8, यूज डेट केयरफुली। वेल्दी लोग डेट बहुत केयरफुली यूज करते हैं। उनको एग्जैक्टली पता है कौन सा डेट उनके लिए सही है, कौन सा डेट उनके लिए गलत है। वो आइडेंटिफाई करते हैं राइट डेट कौन सा है उनके लिए, बैड डेट कौन सा है, कौन से डेट को अवॉइड करना है, कौन से डेट में से आपको
जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वहां से आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी बहुत डाउन साइड चला जाता है। और काफी सारे डेट ऐसे होते हैं जो अच्छे डेट होते हैं, उस डेट में लिवरेज कैसे लेना है वो भी वेल्दी लोगों को पता है। सो जैसे कि अगर आप किसी ने पर्सनल लोन या किसी ने होम लोन बाय किया है, क्रेडिट कार्ड लोन बाय किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल लोन में आपका इंटरेस्ट कितना आप पे करते हो, ये बैड डेब्ट्स में आता है। जैसे क्रेडिट कार्ड लोन अगेन हायर इंटरेस्ट रेट आप पे करते हो, अगेन ये बैड डेब्ट्स में आता है। और जैसे होम लोन या कोई एसेट आप परचेस करते हैं तो वो आपका गुड डेट्स में आता है। बट काफी सारे वेल्दी लोग उस गुड डेट्स को लेके भी उसमें लिवरेज कैसे करते हैं जो एवरेज लोग नहीं करते हैं। से मान लीजिए एवरेज पर्सन अगर कोई होम लोन बाय करता है 50 लाख का, और इंटायर 10 ईयर्स में वो 20 लाख रुपीस प्रीपेमेंट किया है, रिमेनिंग उसका 30 लाख रुपीस उसको प्रीपेमेंट करने के लिए बहुत वो पैनिक होता है। और वहां पे वेल्दी लोग लेवरेज लेते हैं वो 30 लाख का, और वो 30 लाख को ऐसे एसेट क्लास में नेक्स्ट 20 ईयर्स इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनका वेल्थ क्रिएट होता है। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने होम लोन लिया है वो प्रीपेमेंट के लिए जल्दबाजी ना करे, और जो प्रीपेमेंट के लिए आपके पास लमसम अमाउंट है वो आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका 10 लाख का प्रीपेमेंट आपको करना इमीडिएट प्रायोरिटी लगता है, जहां पे आपको लगता है काफी सारा आप इंटरेस्ट आप सेव करोगे बैंक के लिए, लेकिन अगर आप अदर वे में देखोगे तो वो 10 लाख अगर आप लिवरेज करोगे और वो 10 लाख वेल्थ क्रिएशन के लिए रखोगे, तो 10 लाख 15% का इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न से आपका करीबन 20 साल में 1.7 करोड़ होता है। सो वेल्दी लोग इस टाइप के लिवरेज ऑलवेज लेते हैं, डेट को बहुत केयरफुली यूज करते हैं। सो दोस्तों, आज आपने देखा 8 सीक्रेट्स ऑफ द वेल्दी पीपल, वेल्दी लोगों के 8 सीक्रेट जो एवरेज लोग, पुअर क्लास मेंटेलिटी के लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये 8 सीक्रेट्स अगर आप फॉलो करोगे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो आप भी आने वाले 20 साल 25 साल में मल्टी मिलियनियर हो सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही एजुकेशनल, पर्सनल फाइनेंस एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली आपके नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।